Hello everyone, welcome to my YouTube channel Crack JRF with Shine Academy. My name is Dimple. I qualified my NET and JRF in Commerce. आज हम रिसर्च एप्टीट्यूड में प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग को कवर अप करेंगे। ये जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आज हम इसको डिटेल से डिस्कस करेंगे ताकि एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बने तो आपका गलत ना हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अनअकैडमी पर मेरी जो है फ्री स्पेशल क्लासेस चल रही हैं, तो आप उनमें जरूर एनरोल कीजिए। एनरोल करने के लिए आपको क्या करना होगा, आप अपनी अनअकैडमी ऐप को ओपन कीजिए। वहां पर आपको जो है 3 लाइन शो होगी। इन 3 लाइंस में जाकर आप किसी भी टैब पर सिलेक्ट कर सकते हो। आप या तो फ्री कोर्सेज को सिलेक्ट कर लीजिए या फिर आप स्पेशल क्लासेस को सिलेक्ट कर लीजिए और सर्च बार में मेरा नेम डालिए डिम्पल, और आपको मेरी कुछ प्रोफाइल इस तरह से शो होगी। तो आप यहाँ पर जाकर मुझे फॉलो कर लीजिए। फॉलो करने से क्या होगा कि आपको जितनी भी क्लासेस हैं मेरी, उसका नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहेगा। आपकी जो क्लासेस हैं वो मिस नहीं होगी। ये मेरी प्रोफाइल है, डिम्पल डालकर आप मुझे जरूर फॉलो कर लीजिए। और यहाँ पर मैंने रिसर्च एप्टीट्यूड से काफ़ी ज़्यादा जो है क्लासेस ली हुई हैं, तो आप उनको भी देख सकते हैं। सी ऑल कीजिए और आपको सभी जो क्लासेस हैं वो दिख जाएंगी। संडे को मेरी क्लास है, तो संडे की क्लास में एनरोल करने के लिए आपको क्या करना होगा, सी ऑल पर क्लिक कीजिए। सी ऑल पर जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आपको जो है सबसे फर्स्ट क्लास शो होगी, क्विक डिस्कशन ऑन नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग विद PYQ। इसमें क्या करेंगे, हम नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग को कवर अप करेंगे डिटेल से, और साथ ही साथ प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, जितने भी आपके PYQ हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, उनको भी हम डिस्कस करेंगे। तो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है संडे की क्लास। टाइमिंग जो है इसका 11 AM है, तो आप प्लीज जल्दी से एनरोल कर लीजिए। एनरोल करने के लिए आपको क्या करना होगा, आप जैसे ही उस क्लास पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर नोटिफाई मी का जो है बटन है शो होगा, तो आप उस पर क्लिक कर लीजिए। तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। आपको 10 to 15 मिनट्स पहले जो है टेक्स्ट मैसेज के थ्रू नोटिफिकेशन मिल जाएगा, तो आपकी क्लास मिस नहीं होगी। NT-UGC नेट का अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन प्लस सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो आप कितने भी मंथ का ले सकते हैं। 1 मंथ का भी ले सकते हैं, 3 मंथ का भी ले सकते हैं, 6 मंथ का भी ले सकते हैं, 12 मंथ का भी ले सकते हैं। जितने मंथ का आपका दिल करता है उतने मंथ का आप लीजिए। अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हो तो मेरा कोड डिम्पल10 आप जरूर अप्लाई कीजिए, इससे आपको 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। अब सब्सक्रिप्शन में आपको मिलता क्या है, अगर आप प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हो तो आपको क्या मिलता है, आपकी डेली लाइव क्लासेस होती हैं। लाइव जो है आप एजुकेटर से कुछ भी जो डाउट्स हैं वो क्लियर कर सकते हो, और ये डेली बेसिस पर होती है। लाइव टेस्ट एंड क्विजेज, लाइव टेस्ट होते हैं आपके, क्विजेज होती हैं जो MCQ बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर क्विजेज प्रोवाइड की जाती हैं ताकि आप अच्छे से अपने एग्जाम की तैयारी कर सको। स्ट्रक्चर्ड कोर्स है, मीन्स आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी कि कौन सी क्लास फर्स्ट नंबर पर है, कौन सी क्लास सेकंड नंबर पर है। सभी को सिस्टमेटिक है, तो आपको कंफ्यूजन यहाँ पर क्रिएट नहीं होगी। अनलिमिटेड एक्सेस, जितने भी इंडिया के टॉप एजुकेटर हैं वो अनअकैडमी पर टीच कर रहे हैं, तो आप एक सब्सक्रिप्शन में इंडिया के सभी एजुकेटर से जो है पढ़ सकते हो। तो बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, आप जरूर एक बार विजिट कीजिए। अब हम बात कर लेते हैं अपने टॉपिक की। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं बेसिक टर्म्स से। तो कुछ हमें पहले बेसिक टर्म्स पता होनी चाहिए, तभी हम जो है कंसेप्ट को अच्छे से समझ पाएंगे। तो बेसिक टर्म में हम देखते हैं सबसे पहले पॉपुलेशन को। पॉपुलेशन क्या होती है, द एंटायर ग्रुप ऑफ पीपल ऑफ इंटरेस्ट फ्रॉम whom द रिसर्चर नीड टू ऑब्टेन इंफॉर्मेशन। वो ग्रुप जिससे जो रिसर्चर है क्या लेना चाहता है, इंफॉर्मेशन ऑब्टेन करना चाहता है। जिससे इंफॉर्मेशन ऑब्टेन करना चाहता है रिसर्चर, उसको हम क्या बोलते हैं, पॉपुलेशन बोलते हैं। नेक्स्ट आता है सैम्पलिंग फ्रेम। सैम्पलिंग फ्रेम क्या होता है, लिस्टिंग ऑफ पॉपुलेशन फ्रॉम विच अ सैंपल इज चूजन। यानी कि पॉपुलेशन का वो पार्ट जहां से आपको सैंपल को सिलेक्ट करना है, पॉपुलेशन का वो पार्ट जहां से आप सैंपल सिलेक्ट करोगे, तो उसे हम क्या बोलते हैं, सैम्पलिंग फ्रेम बोलते हैं। अभी आपको इस डायग्राम के थ्रू भी अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। अब बात करते हैं कि सैंपल क्या होता है, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ एंटायर पॉपुलेशन। जो एंटायर पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करता है उसे हम क्या बोलते हैं, सैंपल बोलते हैं। तो इस तरह सैंपलिंग क्या होती है, इज द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग यूनिट फ्रॉम अ पॉपुलेशन। सैंपलिंग क्या है, एक प्रोसेस है जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, पॉपुलेशन में से सैंपल को ऑब्टेन करते हैं, और उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, सैंपलिंग बोलते हैं। तो अब बात करते हैं कि पैरामीटर क्या होता है। पैरामीटर इज अ वैल्यू यूजली अननोन एंड विच therefore has to be estimated used to represent a certain population characteristic। पैरामीटर क्या होता है, ये वैल्यू अननोन होती है, इसको हम एस्टिमेट करते हैं, और ये किस लिए यूज की जाती है, पॉपुलेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स को रिप्रेजेंट करने के लिए जो हम वैल्यू यूज करते हैं उसको क्या बोलते हैं, हम पैरामीटर बोलते हैं।
द पॉपुलेशन मीन इज अ पैरामीटर। पैरामीटर क्या होता है? पॉपुलेशन का मीन। पॉपुलेशन के मीन को क्या बोला जाता है? पैरामीटर बोला जाता है। और मीन को आप क्या बोलते हो? एवरेज। दैट इज ऑफन यूज टू इंडिकेट द एवरेज वैल्यू ऑफ द क्वांटिटी। मीन्स जो पैरामीटर है वो किसको इंडिकेट करता है? एवरेज वैल्यू ऑफ द क्वांटिटी। यानी जो पॉपुलेशन की एवरेज वैल्यू को डिफाइन करे उसको हम क्या बोलते हैं? पैरामीटर बोलते हैं। इस तरह आ जाता है हमारे पास स्टैटिस्टिक। स्टैटिस्टिक क्या होता है? सैंपल मीन। सैंपल मीन को हम क्या बोलते हैं? स्टैटिस्टिक बोलते हैं। अ स्टैटिस्टिक इज अ क्वांटिटी दैट इज कैलकुलेटेड फ्रॉम अ सैंपल ऑफ डाटा। तो स्टैटिस्टिक को हम क्या बोलते हैं? सैंपल मीन बोलते हैं। तो इसको कहाँ से कैलकुलेट किया जाता है? सैंपल से कैलकुलेट किया जाता है। इट इज यूज टू गिव इंफॉर्मेशन अबाउट अननोन वैल्यूज इन द कॉरस्पॉन्डिंग पॉपुलेशन। और ये किस लिए यूज किया जाता है? जो सैंपल है वो किसको रिप्रेजेंट करता है? पॉपुलेशन को। तो जो हम सैंपल में से डाटा कलेक्ट कर रहे हैं, डाटा हम ऑब्टेन कर रहे हैं, वो भी किसको रिप्रेजेंट करेगी? इस पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करेंगे। तो स्टैटिस्टिक भी किसको रिप्रेजेंट करता है? पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करता है। और स्टैटिस्टिक को हम क्या बोलते हैं? सैंपल मीन बोलते हैं। तो क्लियर हो जाएगा आपको। जो पॉपुलेशन मीन है, पी से पैरामीटर और पी से पॉपुलेशन मीन। और सैम्पलिंग मीन क्या होता है? एस से स्टैटिस्टिक और एस से ही सैम्पलिंग मीन। तो ये आपको जरूर याद रखनी है। अब हम देख लेते हैं चार्ट की हेल्प से, आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ये क्या है? आपकी पॉपुलेशन है। और पॉपुलेशन जिस पर आप जो रिसर्चर जहाँ से इंफॉर्मेशन को ऑब्टेन करना चाहता है उसको हम क्या बोलते हैं? पॉपुलेशन बोलते हैं। अब रिसर्चर ने डिसाइड किया कि इतने पार्ट में से, पॉपुलेशन के इतने पार्ट में से उसको क्या ऑब्टेन करना है? सैंपल ऑब्टेन करना है। तो इतने पार्ट को हम क्या बोलेंगे? सैम्पलिंग फ्रेम बोलेंगे। पॉपुलेशन का वो पार्ट जहाँ से सैंपल विड्रॉ किया जाता है उसको क्या बोलते हैं? हम सैम्पलिंग फ्रेम बोलते हैं। तो अब सैंपल को हम विड्रॉ करेंगे तो इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है? सैम्पलिंग प्रोसेस बोला जाता है। पॉपुलेशन में से सैंपल को विड्रॉ करना क्या बोला जाता है? सैम्पलिंग प्रोसेस बोला जाता है। अब ये जो सैंपल आता है इस पर जो भी हम कंक्लूजन निकालेंगे ये किसको रिप्रेजेंट करता है? ये जो कंक्लूजन है वो किसको रिप्रेजेंट करते हैं? एंटायर पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। तो क्लियर होगा आपको, यहाँ पे बेसिक जो टर्म्स है वो क्लियर होगी। तो अब हम अपने टॉपिक पर चलते हैं। मेन टॉपिक, क्लासिफिकेशन ऑफ सैम्पलिंग टेक्निक्स। तो दो तरह की हमारी सैम्पलिंग टेक्निक्स होती हैं। एक होती है हमारी प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक और सेकंड वन होती है हमारी नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक। और इसमें भी हमारे जो है कई पार्ट्स आ जाते हैं। सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, सिस्टमैटिक सैम्पलिंग, स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग और क्लस्टर सैम्पलिंग। तो वन बाय वन हम इनको डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं सबसे पहले कि प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग क्या होता है। प्रोबेबिलिटी आपने सभी ने की होगी, क्लास 10th में भी प्रोबेबिलिटी होती है। प्रोबेबिलिटी क्या होता है? A probability sample is one in which each member of the population has an equal chance of being selected. प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग क्या होती है? जब पॉपुलेशन में से हर एक मेंबर के सिलेक्ट होने के चांसेस क्या हो? इक्वल हो, तो हम क्या बोलते हैं? प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग बोलते हैं। इसको हम रैंडम सैम्पलिंग भी बोलते हैं क्योंकि रैंडम का मतलब भी यही होता है कि हर एक जो पॉपुलेशन में हर एक मेंबर है उसके सिलेक्ट होने के क्या है? इक्वल चांसेस हैं। एग्जांपल देख लेते हैं। इफ यू हैड अ पॉपुलेशन ऑफ 100 पीपल, अगर आपके पास 100 पीपल की पॉपुलेशन है, ईच पर्सन वुड हैव ओड ऑफ 1 आउट ऑफ 100 ऑफ बीइंग चूजन। यानी कि अगर आपके पास 100 पीपल की पॉपुलेशन है तो आप किसी को भी सिलेक्ट कर लो तो सभी की चांसेस जो है सिलेक्ट होने के क्या है? 100 में से 1 आउट ऑफ 100 है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग बोलते हैं। जब हर एक पर्सन के सिलेक्ट होने के चांसेस क्या हो? इक्वल हो। अब बात करते हैं, सबसे इसका पहला मेथड आ जाता है रैंडम सैम्पलिंग। तो रैंडम सैम्पलिंग को दो पार्ट्स में क्लासिफाई किया गया है, सिंपल और अनरिस्ट्रिक्टेड सैम्पलिंग। और सेकंड वन क्या आ जाता है? रिस्ट्रिक्टेड रैंडम सैम्पलिंग। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि सिंपल रैंडम सैम्पलिंग क्या होती है। सिंपल रैंडम सैम्पलिंग इज वन इन विच every item of the population has an equal chance of being selected. सिंपल रैंडम सैम्पलिंग जिसकी हम बात कर रहे हैं कि जब पॉपुलेशन में से हर एक आइटम के सिलेक्ट होने के चांसेस क्या हो? इक्वल हो। तो मीन्स किसी तरह की रिस्ट्रिक्शन नहीं है, तो उसे क्या बोलते हैं? हम सिंपल रैंडम सैम्पलिंग बोलते हैं। और इसे हम अनरिस्ट्रिक्टेड रैंडम सैम्पलिंग भी बोलते हैं। रैंडम मेथड प्रोवाइड एन अनबायस्ड क्रॉस सिलेक्शन ऑफ द पॉपुलेशन। जब हर एक पर्सन के सिलेक्ट होने के चांसेस इक्वल हैं तो यहाँ पर क्या होता है? अनबायस्ड जो है सिलेक्शन किया जाता है। किसी तरह की बायसनेस यहाँ पर एग्जिस्ट नहीं करती। जैसे कि आप एग्जांपल देख रहे हो सिंपल रैंडम सैम्पलिंग का, ये हमारे पास पॉपुलेशन है और हम बिना किसी पैटर्न के जिसको हमारा मन करता है हम उसको सिलेक्ट कर लेते हैं। ये सिलेक्ट कर लिया हमने एज अ सैंपल, ये सिलेक्ट कर लिया, ये सिलेक्ट कर लिया। तो यहाँ पर क्या है? हर एक के जो चांसेस है वो इक्वल है। इसमें जो है दो मेथड फॉलो किए जाते हैं। इन दो मेथड के थ्रू आपको ये जो कंसेप्ट है और क्लियर हो जाएगा। फर्स्ट वन आ जाता है आपके पास लॉटरी मेथड और सेकंड वन आ जाता है आपके पास रैंडम नंबर। तो अब देखते हैं कि लॉटरी मेथड क्या होता है।
लोटरी मेथड जो है सबसे सिंपलेस्ट मेथड है। लोटरी मेथड आप सभी जानते होंगे। सपोज की वी हैव 500 यूनिट इन पॉपुलेशन, वी विश टू सिलेक्ट 50 यूनिट आउट ऑफ देम। हमारे पास जो है 500 पॉपुलेशन है और हमें उसमें से किसको सिलेक्ट करना है, 50 को सिलेक्ट करना है। तो क्या किया जाएगा, सबसे पहले आप सभी पॉपुलेशन को नंबर दे देते हो 1 to 500 नंबर। तो आपने क्या की, सभी स्लिप्स प्रिपेयर की 1 to 500 नंबर तक आपने सभी जो स्लिप्स हैं वो प्रिपेयर की। और ये जो स्लिप्स हैं वो क्या होती हैं, होमोजीनियस होती हैं। मीन्स इनका जो साइज, शेप या कलर होता है वो बिल्कुल सेम होता है। और इन स्लिप को आप एक बॉक्स में डालते हो और इनको शफल कर देते हो। देन रैंडमली आप क्या करते हो, उसमें से 50 स्लिप्स उठाते हो। तो अब कोई भी स्लिप आ सकती है, सभी स्लिप के सिलेक्ट होने के चांसेस क्या हैं, इक्वल है। तो जो 50 स्लिप आपके पास आएंगी उसको आप क्या ट्रीट करते हो, एज अ सैंपल ट्रीट करते हो और देन आप उस पर अपनी फर्दर स्टडी करते हो। तो ये होता है लोटरी मेथड। बिल्कुल रैंडमली चलते हैं, किसी तरह की बाइसनेस यहाँ पर एग्जिस्ट नहीं करती। इसके बाद सेकंड मेथड आ जाता है रैंडम नंबर टेबल। रैंडम नंबर टेबल क्या होती है, बुक ऑफ अरेंजिंग रैंडम नंबर लाइक टिपट बुक आर अवेलेबल विच कंस्ट्रक्टेड अ लिस्ट ऑफ 3 to 7 डिजिट नंबर एट रैंडम। एक टिपट बुक होती है जिसमें क्या होता है, 3 to 7 डिजिट जो नंबर है वो रैंडमली दिए होते हैं, उनकी लिस्ट जो है वो दी होती है। तो अगर आपको आपके पास 5000 पॉपुलेशन है और उसमें से अगर आपको 500% को सिलेक्ट करना है, तो आप क्या करोगे, किसी भी पेज को ओपन कर लोगे, किसी भी पेज को आप ओपन कर लोगे। जो पेज आपने ओपन किया है उसमें से आप फर्स्ट 500 को सिलेक्ट कर लोगे। जो फर्स्ट 500 होंगे उनको आप सिलेक्ट कर लोगे, तो वो क्या बन जाएंगे, आपके सैंपल बन जाएंगे। तो यहाँ पर भी क्या करते हैं, हम रैंडमली किसी भी पेज को ओपन कर लेते हैं और जो है फर्स्ट 500 को हम सेलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर भी बाइसनेस किसी तरह की एग्जिस्ट नहीं करती। तो ये था हमारा फर्स्ट मेथड, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। तो अब आ जाता है कि रिस्ट्रिक्टेड रैंडम सैम्पलिंग क्या होता है। रिस्ट्रिक्टेड रैंडम सैम्पलिंग क्या होता है, इन द केस ऑफ heterogeneous population when sample are selected randomly but under certain restriction it is termed as restricted random sampling। जब population क्या हो आपकी heterogeneous हो, heterogeneous means जब population आपकी similar ना हो तो हम जो है रिस्ट्रिक्टेड रैंडम सैम्पलिंग का यूज करते हैं। इसमें क्या होता है, सैंपल तो आप रैंडमली सिलेक्ट करते हो बट कुछ रिस्ट्रिक्शन होती है उनको भी आप फॉलो करते हो। तो ये क्या बन जाती है, आपकी रिस्ट्रिक्टेड रैंडम सैम्पलिंग बन जाती है। इट इन्वॉल्व पर्सनल अटेंशन ऑफ द इन्वेस्टिगेटर। जब आप कुछ रिस्ट्रिक्शन, सर्टेन रिस्ट्रिक्शन को फॉलो कर रहे हो तो इस पर जो है इन्वेस्टिगेटर को पर्सनल अटेंशन की रिक्वायरमेंट होती है, पर्सनल अटेंशन उसे देनी होती है। इट इज नॉट प्योरली रैंडम, ये पूरी तरह से रैंडम नहीं होता बट रैंडम के साथ साथ क्या होती है, इनमें कुछ रिस्ट्रिक्शन होती हैं। अब इसमें कौन कौन से मेथड्स हैं इसके, जैसे कि स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग हो गया, सिस्टमैटिक सैम्पलिंग हो गया या फिर क्लस्टर सैम्पलिंग हो गया। तो अब वन बाय वन हम इन सभी को डिटेल से डिस्कस करते हैं। तो देखिए, फर्स्ट हमारे पास आ जाता है सिस्टमैटिक सैम्पलिंग। सिस्टमैटिक यानी हम सिस्टम से चलेंगे। दिस टेक्निक इज यूज्ड व्हेन कंप्लीट एंड अप टू डेट लिस्ट ऑफ ऑल यूनिट्स इन द पॉपुलेशन इज अवेलेबल। सिस्टमैटिक मीन्स सभी कुछ सिस्टमैटिक है, जितना भी आपके पास पॉपुलेशन है उसकी आपके पास लिस्ट अगर अवेलेबल है तो कौन सा सैम्पलिंग मेथड यूज कर सकते हो आप, सिस्टमैटिक सैम्पलिंग मेथड को यूज कर सकते हो। इसमें क्या होता है, फर्स्ट यूनिट इज सिलेक्टेड बाय द मेथड ऑफ रैंडम सैम्पलिंग। सबसे पहले पहली यूनिट को तो क्या करते हो आप, रैंडम सैम्पलिंग के थ्रू मीन्स किसी भी जो है किसी भी यूनिट को आप सिलेक्ट कर लेते हो। देन जो बाकी यूनिट्स होती हैं, रिमेनिंग यूनिट्स होती हैं, उनको किसी प्री डिटरमाइंड पैटर्न के बेस पर आप सिलेक्ट करते हो। जैसे आपको पिक्चर से क्लियर हो जाएगा, सबसे पहले आपने जो है किसी फर्स्ट यूनिट को आपने सिलेक्ट कर लिया, जैसे कि आपने सबसे फर्स्ट यूनिट ये वाली सिलेक्ट की, सेकंड नंबर वाली। देन आप जो है एक प्री डिटरमाइंड पैटर्न को फॉलो करोगे कि आपने ये सोचा कि हम 3 के गैप पर जो है बाकी की यूनिट को सिलेक्ट करेंगे। तो अब इसके बाद 3 का गैप कहाँ जाता है, इसको, तो आपने इसको सिलेक्ट कर लिया। देन 3 का गैप देकर आपने इसको सिलेक्ट कर लिया, फिर से 3 का गैप और देन फिर से 3 का गैप। तो इस तरह जो है सिस्टमैटिक सैम्पलिंग में क्या करते हैं, हम सैंपल सेलेक्ट करते हैं। सबसे पहले तो क्या कर लेते हैं, हम रैंडम सैम्पलिंग यूज करते हैं फर्स्ट मेथड के लिए और देन हम प्री डिटरमाइंड पैटर्न को फॉलो करते हैं। तो क्लियर है आपको सिस्टमैटिक सैम्पलिंग। तो इसके बाद हम बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट मेथड की, स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग। स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग क्या होता है, द पॉपुलेशन इज डिवाइडेड इनटू स्मॉलर होमोजीनियस ग्रुप और स्ट्राटा बाय सम कैरेक्टरिस्टिक एंड फ्रॉम ईच ऑफ द स्ट्राटा मेंबर्स आर सिलेक्टेड रैंडमली। सबसे पहले तो क्या करते हो आप, पॉपुलेशन को होमोजीनियस ग्रुप में डिवाइड कर देते हो, यानी रिस्ट्रिक्शन आ गई यहाँ पर कि सबसे पहले आपको जो पॉपुलेशन है उसको होमोजीनियस ग्रुप, सिमिलर ग्रुप में आपको क्या करना होगा, डिवाइड करना होगा।
स्टार्टर बनाने होंगे। देन आप उन स्टार्टर में से जो आपने ग्रुप बनाए हैं उनमें से आप मेंबर को क्या करते हो, रैंडमली सिलेक्ट करते हो। तो क्या बन जाती है, रिस्ट्रिक्टेड रैंडम सैम्पलिंग बन जाती है। अब होमोजीनियस ग्रुप क्या होते हैं, जैसे कि मेल मेल का ग्रुप बना दिया या फीमेल का ग्रुप बना दिया या फिर सिर्फ चिल्ड्रन का ग्रुप बना दिया, तो जो जिनकी करेक्टरिस्टिक सेम है उसे हम क्या बोलते हैं, होमोजीनियस ग्रुप बोलते हैं। अब पिक्चर की हेल्प से आपको क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले तो क्या बना दिए, होमोजीनियस ग्रुप बना दिए, यानी आपको सेम कलर के जो है ग्रुप दिखाई दे रहे होंगे। देन आप इन सभी ग्रुप में से क्या करते हो, एक एक जो सैंपल है वो सिलेक्ट करते हो और ये रैंडमली सिलेक्ट किए जाते हैं। तो इसको बोलते हैं हम स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग। तो क्लियर है आपको स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग। अब इसके बाद हम अपने नेक्स्ट मेथड और लास्ट मेथड पर चलते हैं, दैट इज क्लस्टर सैम्पलिंग। क्लस्टर सैम्पलिंग क्या होता है, ये बिल्कुल अपोजिट हो जाता है स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग का। इसमें क्या किया जाता है, इन cluster sampling the researcher divide the large population into separate group called cluster। जब लार्ज पॉपुलेशन होती है तब क्लस्टर सैम्पलिंग का यूज किया जाता है। क्लस्टर सैम्पलिंग में क्या होता है, रिसर्चर लार्ज पॉपुलेशन को सेपरेट ग्रुप्स में डिवाइड कर देता है। जैसे आप पिक्चर में देख रहे हो, पॉपुलेशन को क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया ग्रुप्स में। तो इन ग्रुप्स को क्या बोला जाता है, क्लस्टर बोला जाता है। क्लस्टर 1, क्लस्टर 2, क्लस्टर 3। देन सिंपल रैंडम सैम्पलिंग ऑफ क्लस्टर इज सिलेक्टेड फ्रॉम द पॉपुलेशन। देन आप जो है रैंडमली किसी भी सैंपल को आप सिलेक्ट कर सकते हो। आप इसको भी सैंपल एज अ सैंपल सिलेक्ट कर सकते हो, इस क्लस्टर को भी आप एज अ सैंपल सिलेक्ट कर सकते हो और इस क्लस्टर को भी आप एज अ सैंपल सिलेक्ट कर सकते हो। देन सैंपल सिलेक्ट करके जो रिसर्चर है अपनी फर्दर स्टडी को करता है। तो ये होता है हमारा क्लस्टर सैम्पलिंग। अब जो है मैं सम अप कर देती हूँ ताकि आपको जो है किसी भी मेथड में डाउट ना रहे। तो सबसे पहले हमने देखा था सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। सिंपल रैंडम सैम्पलिंग क्या होता है, हम रैंडमली लॉटरी मेथड या रैंडम नंबर के थ्रू जो है किसी भी सैंपल को हम सेलेक्ट कर लेते हैं, किसी भी आइटम को हम सेलेक्ट कर लेते हैं। इसमें किसी तरह का कोई पैटर्न फॉलो नहीं किया जाता। देन उसके बाद हमने देखा था सिस्टमेटिक सैम्पलिंग। सिस्टमेटिक सैम्पलिंग क्या होता है, फर्स्ट जो सैंपल है उसे हम रैंडमली सिलेक्ट कर लेते हैं। देन हम एक प्री डिटरमाइंड पैटर्न को फॉलो करते हैं, जैसे 3 3 के गैप पर जो है हम सैंपल को सिलेक्ट कर रहे थे। इसके बाद हमने देखा था स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग। स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग क्या होता है, सबसे पहले हम पॉपुलेशन को क्या करते हैं, होमोजीनियस ग्रुप में डिवाइड कर देते हैं। होमोजीनियस ग्रुप में डिवाइड करने के बाद हम हर एक ग्रुप में से जो है सैंपल को रैंडमली सिलेक्ट करते हैं। तो ये होता है हमारा स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग। क्लस्टर सैम्पलिंग क्या होता है, हम पॉपुलेशन को जो है ग्रुप्स में डिवाइड कर देते हैं, उसे हम क्लस्टर बोलते हैं। देन हम जो है पूरे क्लस्टर को एज अ सैंपल सिलेक्ट कर लेते हैं और ये जो है क्लस्टर एज अ सैंपल रैंडमली सिलेक्ट किए जाते हैं। इसमें आपको ध्यान रखना है कि स्ट्रैटिफाइड में क्या करते हैं, हम होमोजीनियस ग्रुप में जो है डिवाइड करते हैं पॉपुलेशन को, लेकिन क्लस्टर में जो हमारी पॉपुलेशन है वो क्या होती है, हिट्रोजीनियस होती है। मीन्स हम जो नेचुरली ग्रुप अकरिंग है उसको हम सिलेक्ट करते हैं एज अ क्लस्टर। तो क्लियर है। अगर कोई डाउट है तो वीडियो को दोबारा देख लीजिए और नहीं तो आप कमेंट सेक्शन में अपना डाउट जो है मुझसे पूछ सकते हैं। अब ये आपके लिए क्वेश्चन है, आपको इस क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में देना है। देखते हैं कितने जो स्टूडेंट हैं उनका आंसर सही होता है। क्वेश्चन मैं एक बार रीड कर देती हूँ। इफ अ रिसर्चर सिलेक्टेड 5 स्कूल एट रैंडम देन इंटरव्यू ईच ऑफ द टीचर्स इन दोज 5 स्कूल द रिसर्चर यूज। तो अगर एक रिसर्चर जो है 5 स्कूल को सिलेक्ट करता है रैंडमली और हर एक टीचर का जो है इंटरव्यू लेना है, तो कौन सी सैम्पलिंग का यूज किया जाएगा, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग का यूज किया जाएगा, स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग का यूज किया जाएगा, क्लस्टर रैंडम सैम्पलिंग का यूज किया जाएगा या फिर नन ऑफ द अबव। तो अब मैं आपको फिर से रिमाइंड करा देती हूँ, स्पेशल क्लासेस मेरी अनअकैडमी पर चल रही हैं। तो स्पेशल क्लासेस को में एनरोल करने के लिए आपको अनअकैडमी ऐप को ओपन करना है। वहाँ पर आपको 3 लाइन्स जो है शो होंगी। देन आप उनमें से किसी भी टैब को सिलेक्ट कर लीजिए, फ्री कोर्सेज को सिलेक्ट कर लीजिए या फिर स्पेशल क्लासेस को सिलेक्ट कर लीजिए और सर्च बार में मेरा नेम डालिए डिम्पल, तो आपको मेरी प्रोफाइल कुछ इस तरह से शो होगी और यहाँ पर जाकर आप मुझे फॉलो कर लीजिए ताकि आपको क्लास का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो ये मेरी प्रोफाइल है और यहाँ पर मैंने रिसर्च एप्टीट्यूड से काफ़ी ज़्यादा जो टॉपिक है वो करवा दिए हैं। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग को भी मैंने कराया हुआ है, तो आप डिटेल से उसको देख सकते हैं। PYQ भी करवा दिए हैं, तो ज़रूर आप एक बार विजिट कीजिए और सभी लेसन को ज़रूर देखें। और अगर आप कल की क्लास में एनरोल करना चाहते हैं तो सी ऑल पर क्लिक कीजिए, आपको मेरी जो क्लास है वो शो हो जाएगी। मेरी जो नेक्स्ट संडे है, कल संडे 11 AM नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग पर जो है डिस्कशन होने वाली है, तो हम PYQs भी लगाएंगे। तो प्लीज़ आप ज़रूर क्लास में एनरोल कीजिएगा और नोटिफाई मी पर जो है क्लिक कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो अगर आप हाउ टू क्रैक JRF इन द फर्स्ट अटेम्प्ट,
अगर आप जेआरएफ को फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक करना चाहते हो, किस तरह से जो है क्रैक किया जाए फर्स्ट अटेम्प्ट में, इसकी स्ट्रेटेजी जानना चाहते हो, तो सर आपकी जो है क्लास ले रहे हैं, तो आप तौसीफ नेम डालिए और वहाँ पर भी आप जो है नोटिफाई मी पर क्लिक कर लीजिए ताकि आपको क्लास का नोटिफिकेशन मिलता रहे। अगर आप एनटीए यूजीसी नेट का प्लस सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हो तो अनअकैडमी पर आप कितने भी मंथ का सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। आप 1 मंथ का सब्सक्रिप्शन ले सकते हो, 3 मंथ का ले सकते हो, 6 मंथ का ले सकते हो, 12 मंथ का ले सकते हो। अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हो तो आप मेरा रेफरल कोड डिम्पल 10 जरूर अप्लाई कीजिए, जिससे आपको 10% जो है डिस्काउंट मिल जाएगा। और आपको क्या-क्या मिलता है सब्सक्रिप्शन में ये देती हूँ। डेली आपकी लाइव क्लासेस होती हैं, आपकी लाइव टेस्ट और क्विज़ेज़ होती हैं। डेली बेसिस पर आपको जो है क्विज़ दी जाती हैं। स्ट्रक्चर्ड कोर्स होता है, सभी कुछ सिस्टमैटिक है, कौन-सी लेक्चर नंबर 1 है, कौन-सा लेक्चर नंबर 2 है। आपको इस चीज़ में किसी तरह की कन्फ्यूज़न नहीं होती। अनलिमिटेड एक्सेस, एक सब्सक्रिप्शन में आप इंडिया के जितने भी एजुकेटर हैं अनअकैडमी पर टीच कर रहे हैं, उनसे आप जो है पढ़ सकते हो। तो बहुत अच्छा प्लेटफ़ॉर्म है, आप ज़रूर जो है सब्सक्रिप्शन लीजिए इसका। तो चलिए आज की क्लास को यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि वो भी जो है टॉपिक को क्लियर कर पाएँ। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको अपकमिंग वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और अगर आपका कोई डाउट है, किसी भी तरह का कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन के थ्रू बता सकते हैं। ये कुछ सोशल आप सभी को इनका जो लिंक्स है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आपको प्रोफाइल लिंक, क्लास का लिंक जो है वो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप उन लिंक के थ्रू जो है ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक आप पढ़ते रहिए, वर्क स्मार्ट एंड शाइन योर फ्यूचर। Subscribe our YouTube channel Crack JRF with Shine Academy and press bell icon so you never miss the updates.